अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ रिस्क। यानी कि हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास रिस्क है इसकी कितनी टाइप्स हैं इस पर बात करने की सही करते हैं। पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ रिस्क और इसकी एग्जांपल्स, यानी कि व्हाट इज़ रिस्क एंड इट्स एग्जांपल्स, ये हमने पिछली वीडियो में इस पर बात कर ली थी। आज हम देखेंगे कि रिस्क कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को पहले तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहले ये पता होना चाहिए हमें कि रिस्क कहते किसे हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन का इसका मतलब कंसेप्ट हमारे क्लियर ही नहीं है तो इसके टाइप को मुश्किल ना समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो रिस्क जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है कि रिस्क, यानी कि रिस्क ले लेना किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में कोई काम स्टार्ट कर देना तो उसका फ्यूचर में आने वाले वक्त में पता ना हो कि ये मेरा जो काम है ये मेरे मंजिल तक मुझे ले जाएगा या नहीं, क्या मेरे रास्ते में क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, हमें इसका कोई पता नहीं होता। तो इसको कहते हैं हम रिस्क। ख्वाह वो फाइनेंशियल रिस्क हो, ख्वाह वो गवर्नमेंट रिस्क हो, ख्वाह वो इंडिविजुअल रिस्क हो, ख्वाह वो कलेक्टिव रिस्क हो, किसी भी तरह का जो रिस्क हो जो कि आइंदा तौर पर हमें आने वाले वक्तों में फ्यूचर में हमें ना ये ना पता हो कि इस रिस्क के क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, तो इसको हम रिस्क कहते हैं। ओके, तो इस रिस्क की कई टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहले 4 टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, और थर्ड है पॉलिटिकल रिस्क, और फोर्थ है फाइनेंशियल रिस्क। इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहली टाइप है हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क, और द सेकंड है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में जो हमारे पास आता है ना, ये वूल ऑल ऑल द मार्केट जो हमारे पास मनी होती है, वेल्थ होती है, उसके मुतालिक आ जाती है कि सिस्टमैटिक यानी कि मुकम्मल तौर पर। ये मिसाल के तौर पर अगर हम कोई इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि एक कोई फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री मिसाल फैक्ट्री है। हम सपोज करते हैं ये फैक्ट्री है क्लॉथ के हवाले से, यानी कि वो कपड़ों, इससे फैक्ट्री में कपड़े बनाए जाते हैं। ओके हो गया। तो अब अगर इस फैक्ट्री के मालिकान ओनर्स और जो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं कि जो मजदूर होते हैं, मालिक और मजदूर के दरमियान मुकम्मल तौर पर नई चेंजिंग आ जाए। मिसाल के तौर पर इस फैक्ट्री में जो था काम करने का वक्त वो था सुबह 8 से रात 8 बजे तक, और मजदूर एक मजदूर को तनख्वाह मिलती थी 30,000। ये इसका एक पहले स्कीम था, शेड्यूल था इस फैक्ट्री का। अब कोई ऐसी चेंजिंग आ गई है या कोई ऐसी नई बात आ गई है माले फैक्ट्री के मालिकान या मजदूरों के जहनों में कि 8 से 8 यानी कि 12 घंटे काम करने की बजाय वो 8 घंटे काम करना स्टार्ट कर दें। तो 8 घंटों में कोई ऐसा काम नया करें कि वो 12 घंटे करने की बजाय 8 घंटों में ऐसा कोई काम नया शुरू कर दें। या फिर ये भी हो सकता है कि मज़दूरों और मालिकान के दरमियान जो मजदूरी होती है 30,000, इसको इंक्रीज़ कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए, जिस पर मालिकान और फैक्ट्री के जो मजदूर तबका है वह दोनों राज़ी हो जाएं। यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क में दोनों तबके खुश हो जाएं, मजदूर तबका और मालिकान तबका दोनों खुश हो जाएं तो वो काम करना स्टार्ट कर दें। तो आने वाले वक्त में ये पता ना हो कि जो हमने आपस में सलाह मशवरा करके आपस में जो एक बात तय कर ली है कि ठीक है हम आपकी तनख्वाह 35 से 40 हज़ार कर देते हैं एक मज़दूर की, तो टाइम भी काम या डिक्री इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, तो हमें ये कन्फर्म नहीं पता कि आने वाले वक्तों में मज़दूरों को जो 30 की बजाय 40 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं इसका हमें कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये आ जाता है सिस्टमेटिक रिस्क में। ओके हो गया। इसी तरह अगर हम घर की मिसाल ले लें, अगर एक होम यानी कि एक फैमिली है,
फैमिली में जो वालिदैन हैं और बाल बच्चे हैं, जो जो भी घर में जितने भी अफराद हैं, वो तमाम एक चीज़ पर यानी कि उनका एतमाद कर लेते हैं, चलो ठीक है पहले ऐसा चल रहा था अब ऐसा कर लेते हैं। तो जब उन्होंने घर के तमाम अफराद ने एक चीज़ पर इरादा कर लिया कि ठीक है, अब आने वाले वक्तों में ये नहीं पता कि इस जो हमने प्लान तैयार किया है नया, ये हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा या कितना जो फ़ायदा पहुंचाएगा। ये होता है सिस्टमेटिक रिस्क में। इसी तरह अगर हम देखें कि जो बैंक के हवाले से जो करेंसी वैल्यू चेंज होती है, करेंसी के हवाले से करेंसी दिन ब दिन चेंज होती रहती है, तो उसका आने वाले वक्तों में ये नहीं पता होता कि हमें इसका कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। इस तरह जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस लगाती हैं फैक्ट्री मालिकान पर, फैक्ट्री चीज़ों पर, तो वो नहीं पता कि आने वालों में दिनों में, आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में जो टैक्सेस लग रहे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो ये भी एक सिस्टमेटिक रिस्क में आता है। ओके हो गया। अब इसको सिस्टमेटिक रिस्क को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। मिसाल के तौर पर अनडाइवर्सी अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कह सकते हैं, वोलाटाइलिटी रिस्क भी कह सकते हैं, इसको इसको हम मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क को। ओके। अब सेकेंड टाइप है वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क। जिस तरह हमने देखा कि सिस्टमेटिक में तमाम लोग किसी भी फील्ड के तमाम लोग एक बात पर रजामंद हो जाए तो उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क में किसी स्पेसिफिक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए और कोई रजामंदी का इजहार कर दिया है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है वो फोर्स करती है, वो इन्फोर्स करती है कि इस चीज़ को बढ़ा दिया जाए, यानी कि कंपनी है मिसाल के तौर पर, इसी की कंपनी का यानी कि कपड़ों की यानी कि जो फैक्ट्री है इसी की अगर एग्जांपल लें तो जानते हैं कि जो कपड़े कई किस्मों के होते हैं, जनाना मर्दाना, इसमें कई टाइप्स आ जाती हैं। तो जो मार्केट में ज़्यादा सेल हो रही है तो ज़ाहिर बात है जो फैक्ट्री मालिकान हैं वो अपने मजदूरों को यही कहेंगे कि जो क्लॉथ की दूसरी किस्में हैं उनको छोड़कर जो ज़्यादा बिक रही है, जो ज़्यादा सेल हो रही है टाइप क्लॉथ की, उस पर उसको ज़्यादा बनाया जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ को इंक्रीज़ करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें ये नहीं पता कि जो हम क्लॉथ की किस क्लॉथ की किसी टाइप को इंक्रीज़ कर रहे हैं जो कि अब मार्केट में यानी कि ज़्यादा बिक रही है, क्या पता आने वाले दिनों में वो उस कपड़े की जो वैल्यू कम हो जाए, क्या पता उसकी कपड़ा बिकना ही बंद हो जाए, क्या पता गवर्नमेंट को कोई ऐसे कवानीन आ जाए कि वो कपड़ा बिकना ही शुरू ना हो, बंद हो जाए यानी कि। तो ये एक तरह का रिस्क है इसमें भी। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अ चेंज इन रेगुलेशन जो कि हमारे पास इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री करती है, यानी कि इंडस्ट्री के कवानीन होते हैं हर इंडस्ट्री के, तो उसमें जो रेगुलेशन हो जाती है उसको भी हम अनसिस्टमेटिक रिस्क का नाम दे सकते हैं। इसी तरह किसी न्यू कम्यूटेटिव की मार्केट में आमद हो जाना, ये भी इसकी अनसिस्टमेटिक रिस्क की एक यानी कि टाइप हो सकती है। इसी तरह हम गवर्नमेंट की पॉलिसियों में चेंजिंग हो जाना, इसको भी हाँ अनसिस्टमेटिक रिस्क कह सकते हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास थर्ड है पॉलिटिकल रिस्क। जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है कि पॉलिटिकल सियासी रिस्क हो जाना, कि सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। ओके। तो द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन आर चेंजिंग इन रेगुलेशंस, यानी कि सियासत में किसी फैसलों या चेंज अपनी पॉलिसियों में चेंजिंग का जो असर होता है उसको हम पॉलिटिकल रिस्क कह सकते हैं। इसमें बहुत ये इसका जो ये टॉपिक है पॉलिटिकल रिस्क, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि डाटा इस इधर शामिल करना पड़ता है, लेकिन मैं इसको अपने ये कि कह लें मोटे मोटे अल्फाज में समझने की कोशिश करूँगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के ज़रिए से हम इसको यानी कि समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने वतन अजीज़ जो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा ये पाकिस्तान है, और इंडिया यानी कि भारत है जो, इसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी कभी अच्छे हो जाते हैं और कभी कभी अच्छे नहीं होते। जब अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ यानी कि चीज़ों की
आमद और बरामद होती रहती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है, इंडिया के पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की इंडिया के साथ। तो कभी कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रह पाते, कुछ ऐसे यहाँ के ताल्लुका यहाँ के वाक़यात हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ना पाकिस्तान से चीज़ कोई इंडिया में जाती है, ना इंडिया से कोई पाकिस्तान में चीज़ जाती है। क्यों? तो ये क्या है, रिस्क हो गया है। ये रिस्क कौन करते हैं? पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि जो गवर्नमेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मौजूदा एग्जांपल लें तो कि फरवरी 2019 में जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इससे नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है। कि इसमें जो तजारत हुआ करती थी, जो सब्ज़ी मंडियों के हवाले से तजारत हुआ करती थी, वो उसको नुकसान हुआ एक तरह का। तो ये नुकसान किसको, यानी कि कैसे हुआ? एक वाक़या रूनुमा हुआ है गवर्नमेंट ने, कि पहले जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी इंडिया के साथ, उनके यानी कि जो मंडियों के हवाले से, सब्ज़ी मंडियों के हवाले से तजारत हुआ करती थी। लेकिन जब ये वाक़या हुआ फरवरी 2019 में, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है ना, वो अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी चेंज क्या की कि अब इंडिया के साथ मज़ीद जो है ना तजारत नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। तो ऐसे कई वाक़यात हो जाना कि जिसकी वजह से एक मुल्क अपनी पॉलिसी को चेंज कर दे, तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। यानी कि हमें ये नहीं पता कि आने वाले वक्तों में हमारा इस मुल्क के साथ, इस सोसाइटी के साथ हमारे ताल्लुकात, जो तजारत है, वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। अब हम इसकी अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें तो जो हमारे पास पॉलिटिकल रिस्क आती है, इसमें मज़ीद एग्जांपल ये लेना चाहते हैं कि 2016 में पाकिस्तान कवानीन में जो थी तलीम निस्वां, यानी कि जो औरतों के हवाले से जो एक लॉ बनाया गया, एक्ट बनाया गया था। ओके, तो ये भी क्या पॉलिटिकल पॉलिसी है, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में चेंजिंग की है। किस हवाले से? कि ये अच्छा इक़दाम है। अब ये नहीं पता कि जो जो 2016 में ये एक्ट यानी कि कानून नाफिज किया गया, इसका अच्छा असर पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में या बुरा असर पड़ेगा। तो ये चेंजिंग हो जाना, पॉलिटिकल चेंजिंग हो जाना, या आपस में फेडरल गवर्नमेंट का पोजीशन के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात होते जाना कि आने वाले वक्तों में उसका अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये भी इसकी आ जाता है, पॉलिटिकल रिस्क में आ जाता है। अब पॉलिटिकल रिस्क कई हवालों से चेंजिंग होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क में कोई दहशत गर्दी फैला रहा है, तो उसके हवाले से जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है। ओके हो गया। तो इसी तरह हम इसको कई नामों से पुकार सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क को। मिसाल के तौर पर जियो पोलिटिकल रिस्क या रेगुलेटरी रिस्क, इसको हम नाम दे सकते हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास फोर टाइप है, वो है फाइनेंशियल रिस्क। जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है कि फाइनेंशियल यानी कि माली तौर पर रिस्क, कि एक आदमी है, उसने कारोबार अपना शुरू किया, मिसाल के तौर पर 50,000 का कारोबार शुरू किया है उसने। तो अब उसको ये नहीं पता कि मैंने कारोबार शुरू तो कर लिया है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि आने वाले वक्तों में मेरे कारोबार के साथ, मेरे बिजनेस के साथ क्या होएगा। अच्छा मेरा बिजनेस चलेगा या मेरा बिजनेस नुकसान में जाएगा। क्या होगा, क्या पता कि गवर्नमेंट कोई ऐसे टैक्सेस लगा दें कि मुझे टैक्स अदा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। क्या पता कि मेरे लिए ये चीज़ करना फ़ायदा होगा, ये चीज़ ना करना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है इसमें। ओके, इसके हम इसी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि यानी कि इसकी अगर फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो इसमें ये भी बात हम ले सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यानी कि जो हमारे पास बैंक होते हैं, बैंक्स, चूँकि इनमें करेंसी की एक्सचेंजिंग होती रहती है, तो इसमें भी ऊंच नीच होती रहती है। यानी कि कभी कभी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, कभी कभी डिक्रीज होती रहती है। तो भी ये क्या है, ये भी एक फाइनेंशियल रिस्क है कि आने वालों में वक्तों में ये नहीं पता कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, करेंसी एक्सचेंज हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो कितना हमें नुकसान हो रहा है, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये कुछ यानी कि फाइनेंशियल रिस्क में आ जाता है। ओके।